हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं क्लास का इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंटें मन के तथास्तिया। तो आज हम इस चैप्टर को आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से आपने 11वीं क्लास में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसी तरह 12th क्लास में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले हम आपका जो चैप्टर है इसे इसके नाम से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है ईंटें मन के तथास्तिया और ब्रैकेट में दे रखा हड़प्पा सभ्यता, यानी हम इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। जिस तरीके से आपने मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी, जो 6000 से 7000 साल पुरानी थी, उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, और इसका ये भी कम से कम 5000 साल, 5 से 6000 साल पुरानी ये भी सभ्यता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके बारे में हमें जानकारी ईंटों से मिलती है, मनकों से मिलती है तथा अस्थियों से मिलती है। मन के आपको पता होगा, जो औरतें जो मनके नहीं पहनते वो मनके होते हैं। ठीक है, ईंटों से पता लगता है। हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं मिल पाई, इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे आज तक वह इतिहासकार हैं उन्होंने आज तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं। जिस तरीके से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो इतिहासकारों ने पढ़ ली थी, इसलिए उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई क्योंकि इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इस और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है वो हमें ईंटों से मिली है। वहाँ के लोग थे, घर बनाते थे, किस तरीके से ईंटें थे उससे पता लगता है। मन के होते हैं उनसे पता लगता है, तथा अस्थियाँ जो होती हैं, हड्डियाँ, कंकाल, जब लोग मर जाते हैं उन्हें दफना दिया जाता है तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, ये कंकाल होते हैं, उनसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं? इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, लोग सबसे पहले क्या हुआ, आपने आपने बहुत सारी सभ्यता देखी होगी, चाहे आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पिछले साल पढ़ी होगी जो दजला और फ्रात नदी के बीच में बसी हुई थी, या मिस्र की सभ्यता को देख सकते हैं जो नील नदी के किनारे थी, या चाइना की सभ्यता को देख सकते हैं जो नदी के किनारे थी। यानी कोई सी भी सभ्यता जो होती थी वो नदी के किनारे होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो पानी होता है वो पहले भी इम्पोर्टेंट था और अभी भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो जितनी भी सभ्यता होती थी वो नदियों के किनारे बसती थी। और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भी नदी के किनारे बसी हुई थी। ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी? तो सिंधु नदी के बारे में आप जानते हो, अगर मैप में भी मैं दिखा दूंगा आपको। सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, भारत की पहली प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, भारत की पहली और जो प्राचीन सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। ये संस्कृति पहली बार, सभ्यता कह लीजिए या संस्कृति कह लीजिए या कल्चर कह लीजिए, सिविलाइजेशन कह लीजिए, इन सब का मतलब एक ही होता है। ये जो संस्कृति है या जो सभ्यता है ये हड़प्पा नामक एक स्थान है, हड़प्पा भी एक स्थान है, उस पर खोजी गई थी, इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, जहाँ पे इसके सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए थे, जहाँ से ये पता लगा था कि ये एक नई सभ्यता है। ठीक है, वो एक हड़प्पा स्थान था जहाँ से एक मुहर मिली थी। मुहर आप जानते होंगे किस तरीके से होती है। वहाँ पे रखालदास बनर्जी थे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। 1921 में उन्होंने एक मुहर हड़प्पा नामक स्थान से एक मुहर खोज निकाली थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इसका जो समय काल है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो समय काल है इसका जो समय है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व की बात चले। ठीक है, यानी 700 साल इसका समय काल था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दें। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का काल देख लेते हैं, या इसके भाग देख लेते हैं, चरण कैसे हैं। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। जो हम मेन इस चैप्टर में जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, वो विकसित हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, जिसका समय काल 2600 से ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में चल रहा है। ऐसा नहीं था कि विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले कोई लोग नहीं रहते थे, उससे पहले भी लोग रहते थे, जिसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय लोग इतने विकसित हुए नहीं थे।
जो विकसित हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व में, वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत विकसित थे, बहुत डेवलप थे। उन्होंने कुछ कई ऐसी चीज़ें बना ली थी जो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, हमसे भी एडवांस थी उनकी चीज़ें, चाहे वो नालियाँ हों, घर हों, चाहे वो मनके हो, या बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत आगे निकल गए थे बहुत समय पहले। ठीक है, और इसके बाद भी जब विकसित हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है, उसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता बची हुई थी, जिसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, या संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरीके से हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। 1921 से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई सभ्यता भी थी। उससे पहले लोगों को सिर्फ ये पता था कि मेसोपोटामिया सभ्यता है, ठीक है, या चीन की सभ्यता है। ठीक है, उससे पहले यही पता। लेकिन 1921 में जो दयाराम साहनी थे, भारतीय पुरातत्व में काम करते थे, और रखालदास बनर्जी 1922 में, इन्होंने क्या करा, पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा एक स्थान था जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता, वहाँ से एक पुरानी प्राचीन मोहर निकाली। ठीक है, ढूंढ निकाली। 1922 में रखालदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो एक स्थान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने भी एक मोहर निकाली। और जो रखालदास ने मोहर निकाली और जो दयाराम साहनी ने मोहर ढूंढ निकाली, इन दोनों ने उन मोहरों का मैच किया और पाया कि ये दोनों मोहरें हैं वो एक समय से निर्धारित है। ठीक है, दोनों एक ही समय से है, मेल खाती है। इसलिए जो जॉन मार्शल थे, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे उस समय, इन्होंने 1924 में विश्व को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 1921 या 22 से पहले भी लोगों को पता लग गया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन वो उसके महत्व को समझ नहीं पाए। वो देखिए किस तरीके से था। 1856 में कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। 1856 में क्या हुआ, कराची और लाहौर पाकिस्तान के दो बड़े शहर हैं। ठीक है, उस समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। 1856 में क्या हो रहा था, पहली बार रेलवे लाइन जो होती है उसका निर्माण किया जा रहा था। और जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो खुदाई भी की जा रही थी। तो उस समय अचानक हड़प्पा जो स्थान था, वहाँ के जो पुराने स्थल है, पुरानी वस्तुएं, वो सब मिले। ये स्थान आधुनिक पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले बता दें, उन कर्मचारी जो रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे, वो जो कर्मचारी थे, उन्होंने इसे क्या समझ लिया, उन्होंने इसे खंडहर समझ लिया। और यहाँ ठीक है, और वहाँ की जितनी भी हजारों ईंटें थी उन सबको उखाड़ ले गए और रेलवे लाइन बिछाने के काम में ले लिया उसे। लेकिन वे ये नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता है। लेकिन जो कर्मचारी थे जो रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने इसको समझ नहीं पाया। वो सिर्फ उन्होंने इसे खंडहर समझ लिया। यहाँ पे जितनी भी ईंटें थी उन सबको रेलवे लाइन बिछाने के लिए ले गए, और वो इसको इसलिए ले गए क्योंकि वो इसके महत्व को नहीं समझ सके थे। उसी समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया। उसी समय क्या हुआ, जो जॉन ब्रंटन थे और विलियम ब्रंटन थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत तो बताया, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई उत्खनन कार्य, वहाँ पे कोई खुदाई वुदाई नहीं हुई। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया और उन उत्खनन में उन्हें एक मुहर मिला। मैंने वो आपको पहले ही बता दिया। और 1922 में क्या हुआ, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो एक स्थान था जो पाकिस्तान में, वहाँ पे उत्खनन किया और वहाँ से उन्हें भी मुहर मिला। जब दोनों मुहरों को उन्होंने मैच किया तो दोनों एक समय काल से निर्धारित थे। ठीक है, दोनों एक ही समय काल के थे। ठीक है, तो यहाँ से एक सभ्यता के बारे में पता लगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो रखालदास ने मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त की थी, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो एक स्थान था, एक बहुत विकसित जो हड़प्पा सभ्यता था उसका एक महत्वपूर्ण शहर था, सबसे विकसित शहर था। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहलाता है। इन दोनों उत्खनन के बाद 1921 में और 1922 में जो उत्खनन हुए, उसके बाद 1924 में भारतीय पुरातात्विक
सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे उस समय? जॉन मार्शल थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। 1924 में क्या हुआ, सर जॉन मार्शल जो उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने पूरे विश्व को एक नई सभ्यता के बारे में बताया, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरे विश्व को बताया। और इन्होंने लंदन में वीकली नामक इनकी पत्रिका थी, उसमें सिंधु सभ्यता का भी नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हड़प्पा के निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो निर्वाह के लिए यानी जीवन जीने के लिए क्या क्या करते थे, क्या वो खाने के लिए क्या करते थे, क्या वो जानवर को पकड़ते थे या पेड़ पौधे से खाना प्राप्त करते थे, वही देखिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर जिसमें मछली भी शामिल थी से भोजन प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो क्या करते थे, वो पेड़ पौधों से फल वल प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, जो जानवर थे जिनमें मछली भी शामिल था क्योंकि वो नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी, तो वहाँ से मछली पकड़ते थे। ठीक है, और उसे खाया करते थे। जले हुए अनाज के दाने हैं, वहाँ पे जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा के स्थानों से, तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। जो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान थे वहाँ पे जब पुरातात्विक गए तो उन्होंने वहाँ पे जले हुए अनाज देखे और बीज के दाने देखे, तो उन्होंने क्या करा उसके ऊपर रिसर्च करके वो ये सफल हो गए कि वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या खाया करते थे। और इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। जो पुरानी जो वनस्पति होते हैं उनके जो माहिर होते हैं, जो उनकी रिसर्च करते हैं, उन्हें पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। ठीक है, जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। और देखिए यहाँ पे है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी की, भेड़ बकरी भैंस सूअर की हड्डियाँ भी शामिल है। यानी ये माना जा सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इन्हें खाया करते थे या पाला करते थे इन जानवरों को भी। ठीक है, इनका जो अध्ययन है पूरा प्राणी वैज्ञानिक करते हैं अथवा पूरा जीव पुरातात्विक भी करते हैं। और वहाँ से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान है वहाँ से मछलियों और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हड़प्पा का मैप है, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो पूरा क्षेत्र है ये हड़प्पा का क्षेत्र है। ज़्यादातर जो इसके महत्वपूर्ण शहर हैं वो पाकिस्तान में पड़ते हैं, जैसे सिंधु है और मोहनजोदड़ो देख सकते हैं आप, यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जितना भी क्षेत्र है ये पूरा हड़प्पा सभ्यता का इलाका कहलाता था। यहाँ से कितने सारे महत्वपूर्ण शहर है, राखीगढ़ी ये तो हमारे इंडिया में है। ठीक है, धोलावीरा, चंदहूदड़ो, कोटदीजी, ठीक है ये सब। और ये हड़प्पा देखो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। ये सब महत्वपूर्ण शहर थे हड़प्पा सभ्यता के। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत क्या है, किस किस सोर्स से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। ये कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगता है। तो देखिए जो पहला स्रोत है वह है आवास, यानी रहना। आवास घर होता है, आप सबको पता है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो रहते थे, उन्होंने ईंटों के मकान बना रखे थे, तो वहाँ से पता लगता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में। ठीक है, जानकारी मिलती है बहुत सारी। मृत भांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्होंने बनाए होंगे कभी। ठीक है, उससे पता लगता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आभूषण, जो लोग आभूषण पहनते थे उनसे पता लगता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। औजार और मोहरे जो होती थी उनसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगता है, क्योंकि जो मोहरे होते थे उनमें बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, कई सारी लिपियाँ लिखी जाती थी। और इमारतों और खुदाई से मिले सिक्कों से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि को जानते थे? क्या वो खेती करते थे तो किस तरीके से करते थे, और कौन कौन से जो फसलें वो उगाया करते थे वो देखते हैं अब हम। ये देखिए आप, गुजरात से बाजरे के दाने मिले हैं। ठीक है, गुजरात जो स्थान है वहाँ से क्या मिले, बाजरे के दाने मिले। जो चावल के दाने हैं वो बहुत कम मिले। इससे पता लगाया जा सकता है कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो चावल कम खाया करते होंगे। बनावली जो हरियाणा में है, ठीक है, इससे मिट्टी के हल के खिलौने मिले। जो बनावली है जो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के काल के हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मिट्टी के हल यानी हल जानते थे, हल बनाना जानते थे।
ठीक है, और उन्होंने उसके खिलौने भी बनाए थे। कालीबंगन नामक हड़प्पा, जो कालीबंगन एक स्थान है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगन ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये सब आपको जितने भी पॉइंट है ये आपको मैप में पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी आगे आपको मैप में भी इन सबको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इस खेत में हल रेखाओं के द्वारा एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाया गया है। इससे पता लगता है कि एक साथ दो दो फसलें उगाई जाती थी। जो कालीबंगन नामक हड़प्पा की साइट है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये जो खेत है ये हल रेखाओं के द्वारा एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी कुछ इस तरीके से काटते थे, ठीक है। इस तरीके से मतलब 90 डिग्री के एंगल पे काटते थे। इससे ये पता लगता है, पुरातात्विकों ने ये पता लगाया कि ये एक साथ दो फसलें उगाया करते थे, यानी एक फसल यहाँ से ऐसे उगा ली और दूसरी फसल ऐसे उगा ली, ठीक है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आप हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं, तो ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता वो अर्धशुष्क यानी थोड़े सूखे इलाकों में स्थित हैं। इसलिए वहाँ पे क्या सिंचाई आपको पता है, खेतों में पानी पहुँचाना उसकी आवश्यकता पड़ती होगी। इसलिए उन्होंने क्या करा होगा, सिंचाई के लिए उन्होंने कुएँ खुदवाए होंगे या नहरें खुदवाई होंगी, ठीक है। और जो हड़प्पा के निवासी है वो कपास का भी प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। यहाँ से ये भी पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता है। जब वहाँ पे कपास के टुकड़े मिले तो उससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि वो लोग कपड़ा भी बनाना जानते होंगे। यहाँ से देखिए हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, ठीक है। हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो देखिए। ये सब आपको मैप में पता होना चाहिए, क्योंकि मैप में आपसे ये ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में और बाकी भारत में जितने महत्वपूर्ण शहर हैं या स्थल हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, कोटडीजो, ये सब पाकिस्तान में सब महत्वपूर्ण स्थल हैं। जबकि भारत में भी महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, वो भारत में कुछ, ठीक है। तो नागेश्वर ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। बालाकोट ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी हड़प्पा का एक स्थान था, ठीक है। चंदहुदड़ो, ठीक है, ये शिल्प उत्पादन का एक क्षेत्र था। कोटडीजी ये भी शिल्प उत्पादन का एक केंद्र था, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। धोलावीरा ये गुजरात में, ठीक है। और लोथल गुजरात में। कालीबंगन अभी मैंने आपको बताया, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले यहाँ से। बनावली हरियाणा में, यहाँ पे मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, अभी बताया मैंने आपको। और राखीगढ़ी ये हरियाणा में, ठीक है। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये आपको मैप में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं वो व्यापार के रिलेट है, ठीक है। व्यापार के संदर्भ में कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे तो कहाँ से करते थे, क्या वो अपनी सभ्यता के अंदर करते थे या दूसरे देशों से करते थे, वो देखिए। अब हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो व्यापार को अधिक महत्व देते थे, यानी ज़्यादा महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। चनहुदड़ो में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों से एक वाट का प्रयोग कारखाना मिला है। चनहुदड़ो एक हड़प्पा का स्थान है, यहाँ पे एक कारखाना भी मिला है। समाज में अनेक व्यापारी वर्ग रहते थे जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। इनमें कुम्हार हो जाते थे, सुनार, बढ़ई, ये सब आ जाते थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त ईरान, अफ़गानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ साथ व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये दूसरे देशों से भी व्यापार करते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, मेसोपोटामिया तो उसका समकालीन था तो वहाँ से भी व्यापार करते थे। इराक के साथ भी व्यापार करते थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो नगर या शहर किस तरीके से बनाते थे, या जो बस्तियां थी वो किस तरीके से बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां जो थी वो दो भागों में बटी हुई थी। एक दुर्ग था
और दूसरा निचला शहर था। दुर्ग के बारे में देखिए वो कैसा था, ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी। जो कच्ची ईंटें होती है उसके चबूतरे पर बनी हुई होती थी ये दुर्ग की संरचना। दुर्ग की दीवारों का घेरा गया था। दुर्ग की जो दीवारें थी उन्हें चारों तरफ से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। जो दुर्ग के ऊपर संरचनाएं स्ट्रक्चर्स बनी हुई थी, इसका जो काम था, इसका जो प्रयोग था विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए होता था। जब सार्वजनिक प्रयोग होता था, ठीक है, उसके लिए होता था। और जो दुर्ग है ये छोटा होता था, ठीक है, निचले शहर की अपेक्षा, और इसे चारों तरफ क्या दीवारों से घेरा जाता था। जो निचला शहर था, यह निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि निचला शहर बहुत बड़ा था और यहाँ पे बहुत सारे आवास थे यानी घर थे। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। निचला शहर भी क्या दुर्ग की तरह दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करता था। यहाँ पे भी कुछ ऐसे भवन थे जिन्हें चबूतरों पर बनाया गया था, जो किसका काम करते थे, जो नींव का काम करते थे। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप मैंने आपको जितने भी अभी तक टॉपिक समझाया आपको समझ में आए होंगे। ये जो चैप्टर है अगले पार्ट में पूरा करवा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।